नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या आपसे सीटेट पास नहीं हो रहा है? क्या आप 2-3 बार सीटेट दे चुके हैं और असफल हो रहे हैं? तो दोस्तों, यह वीडियो आज आपके लिए है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह 12 टॉपिक आपकी पासिंग लाइफलाइन है। इसको छोड़ दिया तो पेपर में सीधे 20 से 25 नंबर आपके कम हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आज 12 टॉपिक बताने वाला हूं। यह सीटेट के हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। इसे अगर आपने पढ़ लिया तो क्वालिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सीटेट में बार बार फेल हो रहे हो तो असली वजह सिर्फ यही है कि आप इन टॉपिक को इग्नोर कर रहे हो। चलिए आज इन टॉपिक को एक एक करके हम आपको समझाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जो आप गलती करते हो ना, ये गलती आप बार बार नहीं करना। ये गलती मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखना। अंत में मैं आपको 4 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जहां से 4 टॉपिक आप तैयार करोगे तो 100% 4 से 8 नंबर आपके 100% सीटेट में फंसने वाले हैं। तो मैं आपको कंप्लीट ये 12 टॉपिक बता रहा हूं। इन 12 टॉपिक से गारंटी मैं लिख के आपको दे रहा हूं, यहाँ से 30 से 35 नंबर आपके 100% कवर हो जाएंगे। और दोस्तों, ये अगर आपने 12 टॉपिक क्लियर कर लिए तो समझो आपका सीटेट कोई भी फेल करने वाला आपको इस दुनिया में नहीं है। तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़िएगा और जैसे मैं कहूँ आपको वैसे इन टॉपिक को तैयार कीजिएगा। तो देखिए, सीटेट की जो पहली पसंद है दोस्तों, जो पेपर बनाने वाला है उसकी जो पहला पसंद है वो उसकी पसंद है जीन प्याजे। जीन प्याजे ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दिलाएगा। कितने क्वेश्चन दिलाएगा दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे 100%। ये जो चॉइस नंबर 1 है, ये ऐसे समझो उसकी चॉइस नंबर 1 है। ठीक। दूसरा टॉपिक है वो है बायगोतस्की। तो दोस्तों, जो बायगोतस्की है तो इस टॉपिक से भी कितने क्वेश्चन बनेंगे? यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है 100%। तो ये 2 टॉपिक तैयार करोगे तो समझो आपके 6 मार्क्स 100% क्लियर हो गए। अब ये 2 टॉपिक आपको कैसे तैयार करने हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको बताते हुए चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जीन प्याजे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और इसकी थ्योरी को क्लियर करना है। इसी प्रकार से बायगोतस्की, इसके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इसकी थ्योरी को क्लियर करना है। जब आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लो फिर इसके बाद आप टॉपिक वाइज इसका मॉक टेस्ट लगाइए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करिए आप सॉल्व, टॉपिक वाइज इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने दोस्तों आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है कोहल वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपके कम से कम एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 से अगर 3 क्वेश्चन ना बने तो समझो 1 क्वेश्चन तो 100% पक्का है, नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% बन जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, चौथा जो टॉपिक है आपका, जो चौथा टॉपिक है दोस्तों, वो देखिए सामने है अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी, वातावरण यानी इन्वायरमेंट। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है। अब कहोगे कॉमन टॉपिक कैसे है? देखो, ये जो टॉपिक है ये एबीएस में भी छपता है इसमें से, और इसमें से दोस्तों एबीएस के साथ साथ में आपका जो सीडीपी है, सीडीपी में भी छपता है। तो इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। वैसे ही क्लियर करना है जैसे पहले टॉपिक को और दूसरे टॉपिक को आपने क्लियर किया। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिए और थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिए। ये 2 काम आप कर लेना। इसके बाद आपको इसके टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं, ये काम आपको करना है। तो देखो, मैंने आपको 4 टॉपिक आप तक बता दिए। टोटल मैं 12 टॉपिक आपको बताऊंगा। 12 टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिए तो समझो सीटेट में आपको फेल करने वाला दोस्तों कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। फिर आप कमेंट करके बताना कि सर जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है दोस्तों सामाजिकरण। ये इस वीडियो का 5वां टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है? सामाजिकरण। तो सामाजिकरण में भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी दोस्तों कॉमन टॉपिक है। क्या है? कॉमन है। ये आपका यहाँ से इस टॉपिक से आपके उसमें जो आपका एबीएस है, एबीएस में भी क्वेश्चन छप जाते हैं और सीडीपी में तो यहाँ से छपते ही छपते हैं। नेक्स्ट जो देखो
पेपर बनाने वाले का जो अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, ये पेपर की जान है दोस्तों। क्या है? एनसीएफ 2005। इसके बिना समझो पेपर छपता नहीं है, किसी भी प्रकार से इसके बिना पेपर नहीं छपेगा। ये आप देख लो, ये टॉपिक नंबर 6 बता रहा हूँ। कितने क्वेश्चन मिलेंगे इस एनसीएफ 2005 से? मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉमन है। कैसे कॉमन है? देखो, ये सीडीपी में भी बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, इसमें मैथ में भी बनेगा, ठीक है। आपका जो ईवीएस है इसमें भी बनेगा, इसके बाद आपका हिंदी है इसमें भी बनेगा। एनसीएफ 2005, ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पेपर में आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन भी छप जाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको PYQ क्वेश्चन कराऊंगा 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के पेपर में, जब आपको सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पे, तो एक एक क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कहाँ से क्या छप रहा है, ठीक है। तो ये देखो 5वां टॉपिक, और ये मैंने 6वां टॉपिक आपको बता दिया। तैयार कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही फंडा जो पुराना फंडा मैं बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये भी टॉपिक बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है। देखो, ये है 7वां टॉपिक, ठीक, और ये है आपके सामने 8वां टॉपिक। इन टॉपिक से भी सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। RTE 2009, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसके MCQ क्वेश्चन को लगाइए, बहुत अच्छे से प्यार से इस टॉपिक को समझिए। बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों, और पेपर में यहाँ से 100% छपेगा। नेक्स्ट जो 8वां टॉपिक है, वो 8वां टॉपिक है दोस्तों निदानात्मक और उपचारात्मक। तो यहाँ से भी आपको, ये भी कॉमन टॉपिक है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपकी EVS हो, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे आपका CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका संस्कृत लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो, ठीक है। सभी में यहाँ से टॉपिक बनेगा, यहाँ से इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन बनेगा। कितना क्वेश्चन? तो दोस्तों यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है आराम से, ठीक है, इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप इन दोनों को कवर कीजिए, बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बहुत प्यारे टॉपिक है, आराम से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक देखिए, ये भी दोस्तों सीटेट के पेपर की जान है। सीटेट के पेपर की जान है, जो बिल्कुल छपने वाला है पेपर में ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं देता, मैं कोई भी आपको गलत सलाह नहीं देता, गलत राय मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार सीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं। तो दोस्तों पूरी नॉलेज आपको दूंगा। देखो, इस टॉपिक का नाम समझो, ये टॉपिक है 9वां नंबर। इस टॉपिक का नाम है मूल्यांकन। क्या टॉपिक का नाम है? मूल्यांकन, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मूल्यांकन समझ लेना। देखो, मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ साथ में आपको निपटाना कौन सा टॉपिक है? एक टॉपिक है आकलन। क्या है? आकलन। आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों से मिला के कम से कम बता रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं सीटेट में। 5 से 6 क्वेश्चन CDP में ही नहीं, मूल्यांकन और आकलन ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से आप सबको EVS में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक, और मैथ के साथ साथ में आपको CDP में तो देखने को मिलेगा ही। इसके बाद जो आपकी लैंग्वेज बची, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? मूल्यांकन और आकलन। इसको आप रट लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप रट लीजिए। ये समझो पेपर की धड़कन है, पेपर की जान है दोस्तों। ये पेपर में छप चुका है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 100%, यानी 150 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसको आप रट के रखिए। पहला काम वही करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, जो इनके कॉन्सेप्ट है उनको समझो, थ्योरी को अच्छे से रटो। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए MCQ क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है ना, वो है दोस्तों अधिगम अक्षमता। यानी टॉपिक तो बहुत प्यारा है और क्वेश्चन भी पेपर में छपता है। अब इस क्वेश्चन यहाँ से कैसे छपता है दोस्तों? 10% छोड़ो, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 150% में। और 150% में कभी कभी क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको CDP में देखने को मिलेगा, एक आपको EVS में देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको हिंदी पेडागोजी में भी देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक जो है कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको दिलाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है।
तो ये 9वां टॉपिक और 10वां टॉपिक मैंने आपको अभी तक बताया, ठीक है, 9वां और 10वां टॉपिक। मैं आपको लास्ट में सीक्रेट कुछ बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी, ठीक है, इन टॉपिक को क्लियर कराने में। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 9वां टॉपिक और 10वां टॉपिक, अब तक टोटल मैं दोस्तों 10 टॉपिक आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल आपको सटीक और सही जानकारी दे रहा हूँ तो तुरंत चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी दे दिया है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी है दोस्तों, उससे आप जुड़ जाइए। आज ही जुड़ जाइए, सारी प्रॉब्लम आपकी समाप्त होगी A to Z, ठीक है। सीटेट क्वालिफाई करा के रहूँगा इस बार आपको पक्का है। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर जुड़िए। चलिए देखिए आप 11वां टॉपिक क्या कह रहा है, और देखिए 12वां टॉपिक। देखो जो जेंडर वाला टॉपिक है ना, ये दोस्तों कॉमन टॉपिक है। आप कहोगे कॉमन कैसे है? देखो यहाँ से दोस्तों सीडीपी में भी क्वेश्चन बनता है और सीडीपी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से आपका एबीएस में भी क्वेश्चन बन जाएगा, मैथ में भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यानी पांचों पोर्शन में जेंडर ये टॉपिक है, ये कॉमन है, किसी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पेडागोजी के अंदर। तो ये टॉपिक कम से कम आपको 3 से 4 मार्क्स दिलाएगा, ठीक है, कम से कम 3 से 4 मार्क्स। अरे 3 से 4 मार्क्स नहीं आएंगे तो समझो 2 क्वेश्चन तो छपेगा, 100% छपेगा। पेपर बनाने वाला दोस्तों जेंडर टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकता, ये समझो पेपर की दिल की धड़कन है, ये छपेगा पेपर में 100%। अब नेक्स्ट जो 12वां टॉपिक है वो है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। तो दोस्तों यहाँ से भी हर बार मैंने 10 साल के पेपरों का आकलन बहुत अच्छे से किया है। जब मैं आपको 10 साल के PYQ कराऊंगा ना तो एक एक टॉपिक को बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% फंसेगा पेपर में, इस बात की गारंटी है दोस्तों। तो टोटल देखिए मैं आपको लगभग 12 टॉपिक आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं, अगर इन टॉपिक के अंदर या इन टॉपिक को आपने इग्नोर किया ना तो दोस्तों फेल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता सीटेट के अंदर। अगर ये टॉपिक आपने तैयार नहीं किए तो अगर आपने ये 12 टॉपिक तैयार कर लिए ना तो आप ये कहोगे योगेंद्र सर मज़ा आ गया। ये 12 के 12 टॉपिक ही पेपर में 150% जो पर्सन का पेपर जो है ना, ये 12 टॉपिक से ही 150% समझो 150% के पेपर में ये 12 टॉपिक से ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वो टॉपिक है। अब देखिए 2 मिनट और दीजिए, आप समय 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपका यही काम है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ना कहाँ से है, पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े। सबसे पहली बात देखिए, अगर आपने पहले कभी सीटेट का पेपर दिया है तो रणनीति आपको पता होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक बुक ले लीजिए और बुक के साथ PYQ प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए और घर पे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार आप सीटेट देने जा रहे हैं या फिर 2-3 बार आप सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों मेरी इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, इस बात को फॉलो कर लीजिए। 101% गारंटी लिख के देता हूँ, सीटेट आपका पहली बार में ही क्वालिफाई होगा। चलिए समझिए ये फार्मूला। देखो CDP है ना, CDP के मैं आपको नोट्स दे दूंगा 100%, ठीक है, गारंटी। लेकिन छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, कितनी, 199, ठीक है, 199 बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ में मैं आपको दूंगा क्या, ये समझ लो। देखो EBS के नोट्स मैं आपको फ्री दे दूंगा, इतनी मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो। इसके साथ साथ में मैं आपको मैथ के नोट्स भी PDF भी इसकी फ्री आपको दे दूंगा। इसके साथ मैं आपको संस्कृत भी दे दूंगा और इसके साथ साथ में मैं आपको सेकंड पेपर के लिए SST भी दे दूंगा। ये प्रिंटेड नोट्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये सारे प्रिंटेड नोट्स होंगे जो मैं आपको फ्री में मदद आपकी कर दूंगा। मदद के तौर पे ये फ्री में मैं आपको दे दूंगा। सारे वो नोट्स हैं जिनके लिए आप 4 से 6 हज़ार रुपये खर्च करते हो। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 199 रुपये में मात्र। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।